Now I am starting today's class, support and resistance. मैंने आपसे बताया कि जब भी मैं कोई नया टॉपिक बनाता हूं तो मेरा एकदम पूरा प्रयास होता है कि जो आपके कमेंट्स आए हैं, जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, उसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊं। तो जब मैं कई बार क्लास लेता हूं, खासकर स्टॉक पे चर्चा ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ द मार्केट, जब मार्केट चल रही होती है तो दिन में कई बार मैं स्टॉक पे चर्चा करता हूं और बहुत सारे लोग आप में से अटेंड भी करते हैं। तो कल मैं कहता हूं कि नेक्स्ट लेवल जो इसका टारगेट है ये है। तो मुझसे पूछते हैं कि सर आप इतनी जल्दी टारगेट को कैसे डिफाइन कर लेते हैं? तो कैसे डिफाइन कर लेते हो? सिंपल सा बात है, एक्सपीरियंस है। जब आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। उसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या कोई इंडिकेटर है जिसको देख के आपको पता चल जाए कि ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ है, एक पर्टिकुलर लेवल से चलना शुरू हुआ है और इस लेवल तक पहला जाएगा, या इस लेवल पे आ गया तो अब एक सपोर्ट आ गया, अब यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। वो लेवल्स कैसे डिफाइन करने हैं हम उसको सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? किसको किसको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है? जल्दी से। ओहो, एक वेदांत को लग रहा है, दीपक जी को लग रहा है। ठीक है, चलिए। ये वीडियो ऑफ करके जो लोग बैठते हैं ना, वो लोग मेरे फेवरेट स्टूडेंट नहीं है। चलिए देखिए, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है, जिस ट्रेडिंग व्यू को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कई दिनों से हम करते हैं, सबको पता है, सबने अकाउंट बना रखा है। और अगर नहीं बना रखा है, किसी को नहीं आता है, तो मेरी बहुत सारी ट्रेडिंग व्यू पे कैसे वर्क करते हैं, बहुत सारी वीडियोज है, आप उसको देखेंगे। ट्रेडिंग व्यू को जब भी आपको चलाना है तो ध्यान रखना, नीचे आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 ईयर, और ऊपर यहाँ पे डेज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेज के सिवा, हो सकता है जब आप पहली बार ओपन करें तो यहाँ पे आर हो, या यहाँ पे आपका 4R हो, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज इसको यहाँ से सेलेक्ट करके किसी भी हालत में इसको हम डेज पे फिक्स करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है यहाँ पे 5 ईयर हो सकता है यहाँ पे ऑल हो, तो इसको आपको 1 ईयर पे करना है कभी भी ट्रेडिंग व्यू को यूज करते समय। सही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब जो होती है वो यही होती है। बहुत लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप मंथली भी जा सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार लोग कहते हैं सर हमारा चार्ट ऐसा नहीं आ रहा है, तो आपको ये देखना, यहाँ पे कैंडल है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है कैंडल। हो सकता है जब पहली बार आप ओपन करें तो आपको यहाँ पे लाइन मिले, ऐसा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये देखिए, मेरा कर्सर को ध्यान से देखिए, ये कर्सर को सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से कैंडल कर देना है। तो आई होप 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक तो कैंडल होना चाहिए, दूसरा डे होना चाहिए, और तीसरा 1 ईयर होना चाहिए। ये चीजें आपको जब भी आप शॉर्ट को सिलेक्शन करेंगे चार्ट का, ये चीज होनी चाहिए। अब जो आज मैं एक नया इंडिकेटर आपको सिखाने जा रहा हूं, हाउ टू डिफाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत आसान है। मतलब देखिए, आज के टाइम में ना टेक्नोलॉजी को अगर हमें यूज करना करें, आज टेक्नोलॉजी हमें सब कुछ देती है, लेकिन समस्या क्या है, आप में से बहुत सारे लोग टीचर हैं, मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, विश्वास मानिए, मैं देखता हूं, मैं स्टाफ रूम में बैठा रहता हूं तब देखता हूं। कल मैं परसों में एक स्कूल में गया था, बैठा था, वहां हमारे साथ कई लोग बैठे थे, मैं देख रहा हूं फोन है, फोन पे क्या है जी, फेसबुक पे लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे लगे। आप देखिए, मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहने वाला इंसान, मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहने वाला इंसान हूं, मैं ट्विटर पे भी हूं, लेकिन आप देखिएगा, आप कभी जाके देखिएगा, फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, आप देखेंगे मैं उस पर डालता क्या हूं। मैं उस पर डालता हूं मेरी क्लास हुई तो उसका फीडबैक क्या है, मेरा कहाँ पे नेक्स्ट सेशन होने वाला है, मेरे सेशन गए तो उसकी पिक्चर्स क्या है, सो दैट कि मैं अपने प्रोफेशन को ग्रो कर सकूं, मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिव यूज करेंगे, अगर आप उससे रील देखना शुरू करेंगे तो फिर आप देखते रहिए, जितना मन करे देखते रहिए, कोई लिमिट नहीं है उसकी, कोई लिमिट नहीं। ये आपको डिसाइड करना है कि जो चीजें आपको मिली हैं उसको आप कैसे यूज करना चाहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ मैं आपको बता रहा हूं, इस यहाँ पे देखेंगे, इंडिकेटर को क्लिक करेंगे, इंडिकेटर को क्लिक करेंगे। जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको यूट्यूब पे डालूंगा, अगर आपसे कोई चीज छूट जाए तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप वीडियो को पॉज करके यूट्यूब से देख लेंगे। आपको मैंने क्या किया, इंडिकेटर को क्लिक किया, यहाँ पे इंडिकेटर को क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा सपोर्ट। जैसे ही मैं सपोर्ट लिखूंगा, बहुत सारे सपोर्ट इंडिकेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस आएंगे। मुझे पहला टिक करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, LUX।
11672 इसका नंबर है 11672। आई एम रिपीटिंग, बहुत सारे होंगे, जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे हो। जब आप क्लिक करेंगे हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैंने इसमें स्टार लगा रखा है इसलिए मेरा पहले नंबर पे आ रहा है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रेक्स, ठीक है, LUX, ठीक है, 11672, इसको आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके चार्ट में कुछ इस तरह की चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपके चार्ट में इस तरह से ब्लू लाइन और रेड लाइन दिखनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है ये ब्लू लाइन और रेड लाइन की जगह कुछ और हो जब आप पहली बार क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे इसमें सेटल्ड है। यहाँ देखिए, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है, ये देखिए यहाँ लिखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद ब्रेक्स 15, 15, 20, यहाँ पे जाना है और इस सेटिंग को क्लिक करना है। सेटिंग को क्लिक करना है। सेटिंग को क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट बार को हमें करना है 25। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट बार को 25। क्या है 15 रहेगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं जो करता हूं मैं आपको बता रहा हूं, 15 भी ठीक है। कुछ लोग 10 पे करते हैं, वो टाइम स्पेन के ऊपर है, आप कितने टाइम स्पेन पे करना चाहते हैं। मैं 25 रखता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं देखता हूं। आपको राइट बार को भी 25 करना है, राइट बार को भी 25 करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट बार 25, राइट बार 25। इसके सिवा और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं इनपुट्स में। इनपुट में लेफ्ट बार 25, राइट बार 25। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको आप 20 भी रख सकते हैं, आप इसको 15 भी रख सकते हैं, इसको आप 30 भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम स्पेन में आप देखना चाहते हैं। कोई दिक्कत उससे नहीं है। मैं 25 रखता हूं, इसलिए मैं आपको 25 बता रहा हूं। नाउ जब आप स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो रेसिस्टेंस है उसका कलर मैंने रेड रखा है। रेसिस्टेंस मतलब अब खतरा आ गया, अब मुझे निकलने का टाइम आ गया, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। सपोर्ट मतलब ब्लू, मैंने ब्लू और रेड रखा है। आप इसका कलर जो मर्जी वो रख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अपने पहचान के लिए रेसिस्टेंस मतलब अब ये एक लेवल आ गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे मैंने ब्लू रखा है, ब्लू मतलब मुझे इंडिकेटर हो सकता है, कुछ लोग इसको ग्रीन भी रखते हैं। ग्रीन भी एक ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, रेड सिग्नल मिल गया। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है जो करना है। उसके बाद आप विजिबिलिटी में जाएंगे, यहां आपको यहां से सेकेंड, मिनट, आवर्स हटा देने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड, मिनट, आवर्स हटा देने हैं। दोबारा मैं जा रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं। इनपुट में लेफ्ट बार 25, राइट बार 25। स्टाइल में कलर एज पर योर ओन चॉइस, कलर एज पर योर ओन चॉइस। इनकी कोई जरूरत नहीं है, ब्रेक इनकी कोई जरूरत नहीं है, आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप केवल रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट रखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट रखेंगे, बाकी कोई चीज हमें नहीं चाहिए। उसके बाद विजिबिलिटी में जाएंगे, विजिबिलिटी में सेकंड, मिनट, आवर्स हटा देंगे। आपको डेज, वीक एंड मंथ आपको रखना है। यहां से इसको ओके कर देंगे ना। इस तरह की आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए, जब आप मुझसे कई बार कहते हैं कि सर आपको कैसे पता चला, देखिए मुझे कैसे पता चलता है। मैं गया नेस्ले में, देखिए जी, आप मैं यहाँ कहीं होता है, मैं कहता हूँ नेस्ले खरीदो, आप कहते हैं सर शॉर्ट टर्म टारगेट बताओ, मैं कहता हूँ 2016, आप कहते हैं सर इतने जल्दी। देखिए आपको चार्ट बताएगा, आपको कुछ नहीं करना। देखिए बता रहे ना, ये अगर मैं यहाँ कहीं खरीदता हूँ तो नेक्स्ट मुझे रेसिस्टेंस कहाँ मिलता है, इसको ये कहीं 2000 के आसपास मिल रहा है। देखिए ये रेसिस्टेंस का लेवल है, ये पहला यहाँ आएगा, ये 2000 के आसपास मिलेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर फिर 2100 पे मिलेगा। यानी पहला रेसिस्टेंस मुझे 2000 पे यहाँ मिलता है। एक साल के टाइम स्पेन में जो भी आपको दिखता है, पहला इसका क्या होगा 2000, और उसके बाद फिर मिलेगा आपको 2150। चलिए जी, ICICI सिक्योरिटी देखते हैं। नाउ पहली बात, पहला इसका सपोर्ट कहाँ है, इसका सपोर्ट है पहला सपोर्ट अब जिस पे ये कर रहा है। यानी आपको याद करिए, कुछ लोगों के पास ये होगा, मैंने आपको किस के आसपास खरीदवाया था, जिसके पोर्टफोलियो में होगा, याद करिए, आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा कि मैं क्या देखता हूं। बहुत सारी क्या होता है, एक चीज देख के, जिस दिन मैंने RSI समझाया उस दिन सब लोग RSI पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन मैंने किसी कुछ समझा नहीं, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर करके तो खिचड़ी बनती है। खिचड़ी में दाल कितना डालना है, चावल कितना डालना है, लहसुन का तड़का लगाना है, घी भी डालना है, कितने समय पकाना है, चावल को कितना टाइम भिगोना है, ये सारी चीजें हैं।
केवल एक चीज से नहीं होगा, यही धीरे 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 सीखना है। मैं आपको वैसा करता हूँ। नाउ अब मुझे पता है इसमें ये सपोर्ट यहाँ पर है, इसके ऊपर मैं कहीं भी डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास जब पैसा होता है मैं इसको खरीदते जाऊंगा। मुझे पता है इसका पहला रेसिस्टेंस जो है वो आता है मेरे को कहीं 837 रुपए, 837। मैं इसको आराम से रखा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से रखा हूं। मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि इसको मैंने 3 टाइम्स इन 3 ईयर के लिए खरीदा हुआ है, अगर आपको लोग को याद होगा तो ये। लेकिन अगर मेरा शॉर्ट टर्म है तो मैंने हमेशा बताया कि कोई सपोर्ट जब टूट जाती है तो वो रेसिस्टेंस बन जाती है। याद करिए, लिखिए इसको, जब कोई सपोर्ट टूट जाती है तो वो रेसिस्टेंस बन जाती है, और जब कोई रेसिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। मान लो आप में से कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कोई शॉर्ट टर्म है, तो उसने अगर इसको यहां कहीं खरीद लिया तो इसको पता है कि इससे पहले इसने इस सपोर्ट को तोड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से, इस सपोर्ट को, ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन को ये तोड़ के नीचे आया है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए देखने में तो एक ग्रीन है, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या कहता है? कोई सपोर्ट जब टूट जाती है तो वो रेसिस्टेंस बन जाती है। यानी ये ग्रीन लाइन शॉर्ट टर्म का रेसिस्टेंस है। तो अगर हमने इसको खरीदा आज कल परसों में या यहाँ कहीं भी खरीदा है और शॉर्ट टर्म में अगर हमें बेचना है तो इसको हम 580 के आसपास बेचेंगे, 560, 565, 570 पे बेच देंगे। थोड़ा सा और टाइम होगा तो हम इसको कहीं बेचेंगे 700 पे, और टाइम होगा तो हमारा जो पहला रेसिस्टेंस आता है जो वो आता है 840 पे। 840 इज माय नियर टर्म टारगेट। नियर टर्म टारगेट मेरा 840 पे मैंने खरीदा हुआ है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो इसको यहाँ पे भी बेच सकता है। ये नहीं कि ग्रीन लाइन देखा तो नहीं, ग्रीन से कोई मतलब नहीं है। ग्रीन का मतलब है अपने आप में कंसेप्ट ये कहता है कोई रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है तो वो फ्यूचर के लिए सपोर्ट बन जाता है, कोई सपोर्ट जब ब्रेक कर जाता है तो वो फ्यूचर के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। नाउ आगे चलते हैं, एक दो में और स्टडी करते हैं। बहुत सिंपल इंडिकेटर मैंने कोशिश करता हूं एक क्लास को प्लान करने के लिए पहले मैं 2, 3, 4, 5 घंटे लगाता हूं। मुझे कोई चीज आता है लेकिन मैं ये सोचता हूं कि इसको मैं कैसे बताऊंगा कि सामने वालों को एकदम समझ में आए। इसके पीछे के बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यूज करता हूं, लेकिन मैं आपको केवल उतना बताने की कोशिश करता हूं जिसको आप बहुत आराम से यूज करें। जैसे अब देखिए, ये है एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये कई दिनों से, आप देखिए कई दिनों से ये सपोर्ट है, इसका पहला सपोर्ट ये देखिए, ये है 13,900, ये सपोर्ट है। लेकिन इस सपोर्ट को इसने तोड़ा। अब मैंने आप लोग को याद करिए, जो कैंडल वाली क्लास मेरी कर चुके हैं, याद करिए मैंने हमेशा कहा कि एक कैंडल से कुछ नहीं होता, अगले दिन आपको कंफर्मेशन कैंडल मिलना चाहिए। राजीव जी, संजय, ये लोग जो ओल्ड लोग हैं, क्या याद है आप लोगों को ये चीज? यस सर, यस सर। अब देखिए कैसे ये एक सपोर्ट है, देखिए ध्यान से, दिस इज द सपोर्ट एट 14,030। इसने इस रेड कैंडल से 28 सितंबर को तोड़ दिया, इसको, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। क्या हम मान लें कि अब नीचे जाएगा? नहीं, सपोर्ट से तोड़ा, लेकिन ये फिर ऊपर आया और अगले दिन जो कैंडल बनी वो कैंडल उसके ऊपर गई। देखिए ध्यान से, इस सपोर्ट के ऊपर गई। अभी हम और वेट करेंगे। जो आज की कैंडल है उसने फिर बुलिश फॉर्मेशन दिया, क्योंकि हमें क्या दिया इसने दिया बॉक्सिंग। याद करिए बॉक्सिंग, जो लोग कैंडल की क्लास कर चुके हैं, बॉक्सिंग फॉर्मेशन दिख रहा है। यानी सपोर्ट ये तोड़ चुका है, लेकिन अभी भी हम इससे डरेंगे नहीं। अगर हमारे पास स्टॉक होगा तो हम इससे नहीं निकलेंगे जब तक कि किसी दिन ये इस कैंडल को, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट मतलब इसका है 13,594, 13,005। जिस दिन इसने सपोर्ट को तोड़ा था उस दिन जहां पे क्लोज हुआ था, जब उसके नीचे चला जाएगा तो हम मानेंगे सपोर्ट टूट गया, अदरवाइज इसको हम अभी नहीं टूटेंगे। ये केवल और केवल ऑपरेटर्स का एक तरह से क्या होता है, कुछ लोग खरीदते समय ना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अभी क्या होगा, आज आपने मेरी क्लास सीखी, अब क्या करोगे, आप इसको देखोगे, इस ग्रीन लाइन को देखा और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, लगा के छोड़ देते हैं, अपने ऐप में लगा देते हैं, बड़ौदा जिसमें भी है, और वो जीटीटी ऑर्डर लगा देते हैं, किसके नीचे गया तो बिक जाए। उसी तरह ऊपर लगा देते हैं, कितना गया तो उसके लिए ऑपरेटर्स गेम करते हैं। तो उस ऑपरेटर्स गेम से भी आपको बचना है कि ये नीचे गया लेकिन मैं नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक भी मुझे कहीं पे इसकी वीकनेस के साइन नहीं मिले। उस दिन नीचे गया, ऊपर आके बंद हुआ, फिर अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके, और कब ग्रीन कैंडल बन रही है, जबकि मार्केट आपका पूरा, मार्केट देखिए, सोचिए मार्केट आज पूरा रेड था लेकिन इस स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाया। इसका मतलब ये जो सपोर्ट है ये केवल और केवल ऑपरेटर्स गेम से टूटा है, कुछ नहीं है, अभी ये सपोर्ट नहीं टूटा है। तो आपको रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के साथ कैंडल वाली जो क्लास है जो हम लोग कर चुके हैं कई बार,
कैंडल को भी समझना पड़ेगा किस लेवल को हम कहते हैं कि तोड़ दिया। जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना हो तब तक हम उसको नहीं मानेंगे कि सपोर्ट को तोड़ा है। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर अगर कोई कहे ये सपोर्ट था, यहां कहीं ग्रीन लाइन बन गई होगी, इस सपोर्ट को इसने यहां तोड़ा, लेकिन अगले दिन ये देखिए ऊपर चला गया। यानी तोड़ने के बाद भी यहां देखिए, ठीक यहीं पे यही से इसको तोड़ा, यहां ऊपर गया, उसके ऊपर ही रहा, ऊपर ही रहा। तो जब तक, हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे तोड़ा, इसको मैं 29 अप्रैल को देखिए, 29 अप्रैल को नीचे गया, क्या हुआ, लेकिन उसके अगले दिन जो कंफर्मेशन कैंडल बनी वो रेड बन गई और वो उसके नीचे बन गई, रेड बन गई, नीचे बन गई। तो इसके बाद हमें मिल गया कि हाँ जी अब इसने तोड़ दिया, अब इसने तोड़ दिया। तो सपोर्ट को तोड़े, सपोर्ट को तोड़े और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल कौन सी कैंडल होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सपोर्ट को तोड़ रही है तो उस कैंडल का जो कंफर्मेशन कैंडल है उसकी क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे होनी चाहिए। लिखेंगे इसको, कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग हमेशा प्रीवियस कैंडल से नीचे होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं है तब तक आप सपोर्ट को टूटता हुआ नहीं मानेंगे। उसी तरह रेसिस्टेंस है, जब रेसिस्टेंस होता है तो जब हम ऊपर जा रहे हैं इस पॉइंट को, अब देखिए रेसिस्टेंस में क्या है, इसका ठीक उल्टा करना है आपको। सपोर्ट में आपको ये देखना है कि ऑपरेटर्स क्या करेंगे कि भाई इसके नीचे जाके डराएंगे, और रेसिस्टेंस में क्या करेंगे, आपको उस लेवल तक जाने नहीं देंगे। देखिए, तो आपको क्या करना है, हमेशा अगर आपको बेचना है, मेरा यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस है 15,516, मैं क्या करूंगा, इसको 15,200, 15,300, 15,100 इसी के आसपास बेच दूं। आपको 1-2% नीचे ही रहना है। अगर आप सोचेंगे ये रेजिस्टेंस है 15,505, दिस इज द रेजिस्टेंस, आप यहां पे जाने की कोशिश करेंगे, देखिए ये जाने की कोशिश करेंगे, ऑपरेटर कहीं कहीं जाएगा। ये देखिए पहला रेजिस्टेंस क्या था, इससे पहले ये तो अभी बना होगा, इससे पहले सोचिए जब ये रहा होगा, ये लेवल था आपका 14,550। अब जब 14,550 है, रेजिस्टेंस तोड़ा, रेजिस्टेंस देखिए कितनी बार इसको ऊपर नीचे, लेकिन आप देखिए जब भी इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, एक भी कंफर्मेशन कैंडल मुझे दिखाइए कि इसके बाद कहीं आपको, ये देखिए रेड बना, ये भी रेड बना, ये भी रेड बना। रेजिस्टेंस का तोड़ने का मतलब ग्रीन कैंडल से, जब सपोर्ट को तोड़ेगा यानी रेड कैंडल से, नीचे जाने का मतलब रेड हुआ, ऊपर जाने का मतलब ग्रीन हुआ। कहीं पे भी आपको एक भी कैंडल ऐसी नहीं बनी जिसने आपको कंफर्मेशन दी, बुलिश फॉर्मेशन दी, बॉक्सिंग फॉर्मेशन दी, ग्रीन कैंडल बनी, पिछले वाले क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर गई, वो ऐसा कहीं नहीं हुआ। इस ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक और स्टॉक में देखिए, आपका ये सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को इसने कल परसों आपको तोड़ा, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, इसको तोड़ा। अब कुछ लोग जो ऑपरेटर्स गेम में फंस गए होंगे ना, उन्होंने यहाँ पे बेच दिया होगा, उन्होंने यहाँ पे बेच दिया होगा। लेकिन जिसको नॉलेज है मार्केट की, वो क्या कहता है, जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनेगी, मेरा सपोर्ट नहीं टूटा है। मेरा सपोर्ट कब टूटेगा, जब कर, अब देखिए उसके अगले दिन कैंडल, क्या संजय अग्रवाल जी अगले दिन की कैंडल कंफर्मेशन कैंडल है क्या, सपोर्ट नहीं टूटा, इसका मतलब सपोर्ट नहीं टूटा। अभी हम सपोर्ट के ऊपर आ गए, देखिए ऊपर आ गए, यानी जिसने यहां तोड़ा, वो जिसने यहां बेच दिया वो फंस गया। तो आपको पहली बात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने आना चाहिए। दूसरी बात, सपोर्ट का कंफर्मेशन कैंडल को पहचानने आना चाहिए कि रेड कैंडल बने और वो पिछले कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट से नीचे जाए, पिछले कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट से नीचे जाए, तभी हमारा कंफर्मेशन होता है। क्या ये हमेशा के लिए नहीं, मार्केट में हम कहीं ना कहीं अपवाद होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आपको इन चीजों को, जब आप ये सारी चीजें सीख जाते हैं ना, तो जब आप कंबाइन करके अपनी थ्योरी में लगाना शुरू कर देते हैं, जब आप थोड़ी मैथमेटिक्स, थोड़ी अकाउंट्स, थोड़ी बिजनेस स्टडी, थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, और फिर जब आप किसी कंपनी में जाके उसको मैनेज करते हैं, मैनेजर बनते समय, प्लीज ध्यान रखिए, मैनेजर बनने के बाद ना आप बिजनेस स्टडी की बुक का यूज करते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ना आप इकोनॉमिक्स का चीजें यूज करते हैं ना, लेकिन वो जो आपका एक ओवरऑल माइंड डेवलप हो जाता है, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेम हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट। जब आप आरएसआई पढ़ लेते हैं, जब आप वैल्यूएशन पढ़ लेते हैं, जब आप कैंडल पढ़ लेते हैं, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं, तो इन सबको यूज करके जो आपका माइंड है वो आपको ट्रेड करने में, वो आपको इन्वेस्ट करने में आपको हेल्प करता है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो कंसेप्ट्स हैं उनको सीखने की कोशिश करना चाहिए कि कैंडल क्या है, चार्ट क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, अच्छा स्टॉक क्या है, खराब स्टॉक क्या है, ये सारी चीजें हमें सीखनी है।
ना और देखिए जरा पहचानने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना अच्छा स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल का। ये इसका सपोर्ट था, अभी भी ये सपोर्ट, देखिए अपने सपोर्ट पे आया। आज इसने अपने सपोर्ट पे आके कितना अच्छा ब्रेकआउट ले लिया, नहीं गया नीचे उसके। क्यों? इसका पहले भी लगभग वही सपोर्ट था, वही लेवल के आसपास दोबारा सपोर्ट बना, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट। इसको तोड़ेगा तो फिर पीछे में देखना पड़ेगा कितना नीचे जाएगा, लेकिन इसने अभी नहीं तोड़ा। देखिए अब ये यहां से अगर कोई बाय करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए पहला ये है 800 के लिए, यानी 733 से 800 के बीच की ट्रेड के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेडर है, आप में से कोई स्कूल में बैठता है या घर पे बैठता है, टाइम नहीं है, तो 730 के आसपास खरीदा, खरीद के बैठे हुए 5-7% अपना देख लिया, या 800, पता है कि 800 का इसका रेजिस्टेंस है, मैं इसको कहीं जो है 780 790 बेच दूंगा। अब 730 से 790 अगर आप देखते हैं तो बड़े आराम से 5-7% आपके बनते हैं। आप उसको उसके दिस इज द वे हाउ वी ट्रेड। जो ट्रेडर होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो ऐसे अपने सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन करते हैं और उसी पे अपना वो ट्रेडिंग करते हैं। नाउ सबसे पहले किसको किसको ये चीज अच्छी लगी पहले ये बताइए, फिर आगे बढ़ो। सर मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ। अच्छा, और मुझे थोड़ा सा अगर रिकैप मिल जाए, मेरा थोड़ा सा छूट गया, लेकिन काफी कुछ मैंने सेटिंग कर ली। कोई बात नहीं मैम, मैंने वीडियो को और रिकॉर्ड कर सर लिया। मैंने आज पहली बार जिंदगी में स्टडी की है, चार्ट को देखना स्टार्ट किया है, और मैंने बहुत सारे ऐसे लिस्ट बनाई है जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये बाइंग लेवल में है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को ना कई दिन से लोग कह रहे थे सर इसका मैं क्या कहता, कोई स्टॉक खरीदने को बोलता तो वो मैसेज आता सर इसका टारगेट क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं आज वो चीज आप ही को सिखा दूं ना, क्यों आप मुझसे रिवर्स क्वेश्चन पूछेंगे। मैं हमेशा, देखो मैंने आपसे बताया था जिस दिन मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया था, मेरा एक ही चीज था कि मुझे इससे आपको नॉलेज को इम्पार्ट करना है, आपके साथ बांटना है, सीखना है। और आपको सिखाने के लिए कई बार मुझे 2-3 घंटे और स्टडी करनी पड़ती है। मैं यूज करता हूँ, देखिए एक होता है यूज करना, एक होता है उसको एक क्लास में डिफाइन करना। आप लोग सारे टीचर हैं तो आपको पता है क्लास को कैसे, तो उसके लिए थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मेरी लर्निंग और अच्छी हो जाती है। तो मेरे लिए यही अर्निंग है। मैंने आपसे हमेशा मैसेज करता हूँ, तो मेरे लिए लर्निंग ही अर्निंग। तो ये इस चीज को इसमें, हाँ जी सर बताइए। इसमें एक बात और है सर। हाँ बताइए। जैसे जैसे हम आगे आपके साथ बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं ना, हाँ तो ऐसा कुछ होता है कि आप जो हमारे माइंड में चल रहा है, फ्लक्चुएशन चल रही है, उसकी आप क्लास ले आते हो कि भी अब ऐसा कर लो, तो ऐसा लगता है कि यार यही तो सोच रहे थे हम लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपसे कहता हूँ कि क्लास का फीडबैक दो, उसके पीछे 2-3-4 कारण है सर। जो आप फीडबैक में जब लिखते हैं ना, तो आपको मैं एक एक फीडबैक पढ़ता हूँ, आपने देखा होगा उसके स्क्रीनशॉट ले लेके डालता हूँ मैं जब, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। और जब मैं एक एक फीडबैक पढ़ता हूँ तो उससे मुझे समझ में आता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, और वही चीज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बताऊं। जी सर, जी सर। मुझे पता है कि आज की क्लास के बाद बहुत सारे लोगों का, अभी जो लोग बाद में ज्वाइन किया, उनका कैंडल पे फीडबैक आएगा कि सर कैंडल वाली क्लास दोबारा करें। मुझे पता है कितने लोगों के ऐसा दिमाग में आ रहा है, ये बताइए जल्दी पहले। एक देखिए, 2। यस सर, मेरे को भी चाहिए होगा। हाँ देख रहे, तो आप मुझे ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कैमरा ऑन करके बैठेगा ना, क्योंकि अभी मैं जब कैंडल की बात कर रहा था तो मैं देख रहा था कुछ लोगों का फेस एक्सप्रेशन, मुझे पता चल रहा था, तो मैं समझ गया। तो कोई बात नहीं, करेंगे आगे देखेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फीडबैक दीजिए, फीडबैक देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस चीज को देखते हैं हम, थोड़ा 2-4 चार्ट्स में बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगा। देखिए जरा सर अरविंदो में भी कुछ ऐसे ही बन रहा है, अरविंदो फार्मा। मैम कोई बात नहीं, देखते हैं पहले। सबसे पहले निफ्टी में जाते हैं, निफ्टी क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें देखिए, हमें सबसे पहले हमारा निफ्टी क्या कह रहा है, कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है इसका। देखिए ये इसका, देखिए अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता था, अगर पता है, तो इस लेवल से देखिए जरा, ये लेवल तो आपको इस लेवल से नीचे आएगा, इस लेवल से नीचे आएगा। देखिए अपने रेजिस्टेंस से ही नीचे आया कि नहीं आया, कहीं और से नीचे नहीं आया। और ये जो रेड लाइन है मैंने नहीं बनाई, ये रेड लाइन पहले बन चुकी है। अब ये कहां तक जाएगा, देखिए सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट बना, ये एक इसका पहला सपोर्ट दिखता है। इसके आसपास तक हो सकता जाए, यानी वो कितना है 16,400। क्या 16,400 जाएगा तो हमारा कोई बहुत नुकसान हो जाएगा? अरे 16,800 है, 400 जाएगा, 405 16,000 में कितना होता है? 2-4% 5% क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इन सब चीजों से, पहला सपोर्ट तोड़ देगा, फिर दूसरा सपोर्ट तोड़ देगा, फिर तीसरा सपोर्ट तोड़ देगा, दुनिया में अब आतंक हो जाएगा, परमाणु बम हो जाएगा। तो जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना होता रहेगा, और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आप देखेंगे नहीं जी ठीक है, दिख रहा है हमें सपोर्ट, दिख रहा है पहला सपोर्ट हमें अच्छे से दिख रहा है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं परेशान नहीं होता, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता।
हो सकता है कि यहाँ से कहीं से रिटर्न हो जाए। देखिए पहले भी कई बार रिटर्न हुआ है, देखिए यहाँ पे आया, नीचे आया, यहाँ से रिटर्न हो गया। अभी लेकिन डबल टॉप बन चुका है, डबल टॉप बन गया तो जनरली ये होता है कि पहले सपोर्ट तक जाएगा। मुझे भी लगता है कि 16,400 तक जाएगा। पहले मैंने आप लोग को बताया भी होगा, अगर किसी को याद हो तो हो सकता है जाएगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो सर इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट लेवल है वो बाइंग लेवल है सर। ये जो होता है 16,400 से ये हमारा बाइंग, यहाँ एंट्री, जो जैसे मान लो कुछ लोग म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं कि चलो जी हमें 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो मैं उससे कहूंगा कि 16,400 के आसपास लगाना। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब मार्केट नीचे है, यानी सारे स्टॉक नीचे है, मार्केट ऊपर। अब कोई कहे कि नहीं जी मार्केट जब है 18,000 तब आप म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हाँ एसआईपी वगैरह चल रही है तो वो तो किसी भी टाइम पे चल रही है, उसका कुछ जैसे अब आज की रेंज है 16,800, मतलब अगर हम इसको शेयर माने, कोई शेयर मान ले, हाँ तो 16,800 से अभी हम वेट करना चाहिए कि अभी हमें वेट करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए, या तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाए जब हमें कंफर्म। अभी तक देखिए एक भी कैंडल ने हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं दी। कंफर्मेशन कैसे कब देगी? जब 2 ग्रीन कैंडल बनेगी, पहली ग्रीन कैंडल से दूसरी ग्रीन कैंडल का सब कुछ ऊपर होगा, क्लोज, ओपन, हाई, लो, चारों पॉइंट पहली बारी से ऊपर होगा तो कंफर्मेशन कैंडल होगा। याद होगा आप लोग को, मैंने बताया हुआ बॉक्सिंग ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा, यानी अभी हमें नहीं पता कि यहाँ से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। यानी मैं तो वेट करूंगा यहाँ तक, मुझे समझ में आता है कि हो सकता है यहाँ तक, लेकिन अगर वो 2 ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से ऊपर चलेगी तो फिर यहाँ पे कल के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइन बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी, फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा वो फ्यूचर के लिए। ठीक है सर मतलब बेसिकली अगर हमारे बॉक्सिंग फॉर्मेशन नहीं है और लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स हैं, हाँ बॉक्सिंग नहीं है, नहीं तो उसको हम नहीं मानेंगे सर, उसको नहीं। ओके हाँ वो अगर दूसरी ग्रीन कैंडल पहले ग्रीन कैंडल के नीचे आ रही है, इसका मतलब बॉक्सिंग फॉर्मेशन नहीं आनी, या तो पैरेलल हो गया तो नीचे होगी, हाँ, तो उसको हम नहीं मानेंगे सर। ओके सर, थैंक यू। अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए सारे सपोर्ट तोड़ चुका है ये स्टॉक, अब सारे सपोर्ट तोड़ चुका है। अब ये कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, इसे कहते हैं ब्लू स्काई, इसको कुछ नहीं पता सर, ये चल रहा है। जब तक मुझसे कोई पूछेगा सर इसको क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा इसको, अगर ट्रेडर है वो तो 1083 का स्टॉप लॉस लगा के बढ़े रहो, 1083 का स्टॉप लॉस लगा दो। और कोई कहता नहीं सर और थोड़ा सा वो बताओ कि 1083 तो बहुत नीचे हो जाएगा, तो मैं इसके लिए आपको एक चीज और बता रहा हूँ, यहीं पे आप क्या कर रहे हैं, यहीं पे आप डीएमए ऐड कर दें, डीएमए, इसके लिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज आप लोग के लिए। यहाँ पे डीएमए ऐड करें 20 डे का डीएमए साथ में ऐड कर दें। अच्छी चीज बता देता हूँ, एक चीज और आज ही की क्लास में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग ने मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी है आज। देखिए जरा यहाँ पे क्या करना है आपको, डीएमए मैंने लगाया, इसके सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में जाएंगे, 10 डीएमए हटा देंगे, 20 डीएमए को क्लिक करेंगे, 50 को हटाएंगे, 200 को हटाएंगे, केवल 20। जब तक ये ऊपर जा रहा है जाने दो। अब कई बार होता है सर ऊपर जा रहा है कब बेच रहे हैं इसको, जब तक ये अभी भी क्यों दिखा रहा है बाकी लाइन, लेट मी सी, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई है। अच्छा विजिबिलिटी से मैंने नहीं हटाया, विजिबिलिटी में भी तो नहीं दिख रहा। नहीं सर आपके डीएमए 2 बार हैं। अच्छा मेरे में डीएमए 2 बार है, हाँ अब ठीक है। हाँ देखिए जब तक ये आपका, अगर ध्यान से देखें, अब मैंने इसका कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो कलर से साथ हम जनरली ब्लू रखते हैं 20 डीएमए को, तो इसको मैं ब्लू कर देता हूं, सो आपको याद आएगा। अब देखिए ध्यान से, जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जा रहा है जाने दीजिए, रखे रहिए। आगे कहीं जाके जब देखिए ऐसे पास में भी था, देखिए ध्यान से, पास में भी था, ऊपर जा रहा था, क्योंकि हमें रेसिस्टेंस पे आ गया, या तो रेसिस्टेंस में निकल जाइए, रेसिस्टेंस को तोड़ के और ऊपर जाता, फिर आपको नहीं पता कहां गया। क्यों? ये तो आज आपको दिख रहा है ना ऐसा करने, उस समय कहां जाता। तो ये ब्लू लाइन को आपको फॉलो करना है, जब तक इस ब्लू लाइन के ऊपर है आप इसको रखे रहिए। जिस दिन ये ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाए, यानी 20 डीएमए को क्रॉस करके नीचे आ जाए, उस दिन फिर आप उससे निकल जाइए। अगर आप ट्रेडर हैं तो जब आपके सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस खत्म हो गए हैं, उस केस में बता रहा हूं कि उस केस में आपको ऐसा। अशोक जी आपने लेट ज्वाइन किया क्या? सर मैं लेट ज्वाइन कर पाया, सॉरी। कोई बात नहीं, इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आप बाद में देख लीजिएगा पूरे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। देखिए जरा यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ट्रेडर हैं, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा ग्रीन सपोर्ट, रेड रेजिस्टेंस, चल रहा था, अब रेजिस्टेंस पे नहीं गया। लेकिन अब रेजिस्टेंस पे नहीं गया तो क्या मैं इसको बेच दूं? ये नीचे यहाँ आके ऊपर जाएगा, क्या करेगा? नहीं। लेकिन जब ये ब्लू लाइन के नीचे आ गया, अगर आप ट्रेडर हैं, ये ब्लू लाइन यानी 20 डीएमए के नीचे आ गया, कब आया? ये पहले नहीं, 26 को नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, 26 को नहीं, 27th को देखिए,
मेरे को कंफर्मेशन कैंडल बनी है, रिपीट कर रहा हूं, सन टीवी में कंफर्मेशन कैंडल बनी है कि नहीं जी अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आया। कैसे पता चला? एक रेड कैंडल थी, तोड़ा उसने 20 डीएमए को, फिर इसने तोड़ दिया कि कंफर्मेशन कैंडल, दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन कैंडल ऑफ डाउनवर्ड। और इसी का ठीक उल्टा दो ग्रीन बनती हैं तो वो बनती है कंफर्मेशन कैंडल ऑफ अपवर्ड। जैसे इसने तोड़ा अब मैं इससे निकल जाऊंगा। अब मैं दोबारा इसमें क्या करूंगा बाद में बात है, लेकिन यहां से मैं निकल जाऊंगा बड़े आराम से। अगर मैंने सपोर्ट पे इसको खरीदा था कहीं तो मेरे को आराम से मिल गया, बहुत अच्छे पैसे मिल गए, एंजॉय करिए उसको। देखिए फिर आप कहेंगे सर इसको मैंने यहाँ बेच दिया होता और अगले दिन देखिए बढ़ गया। भाई आपको आज देख के लग रहा है अगले दिन बढ़ गया, उस दिन नहीं पता था, उस दिन ये कहा जाता है किसी को नहीं पता। कि अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पास्ट को देख के डिसाइड करना बड़ा आसान होता है। लेकिन आपको अपने रूल बनाने पड़ेंगे कि जब मेरे 20 डीएमए को क्रॉस करके नीचे आ गया तो प्लीज अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको उससे निकल जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा पैसा होता है। देखिए ना, आपने 20 डीएमए के ऊपर जाके खरीदा, कई लोग इसको दोनों को कंबाइन करके करते हैं कि मैं सपोर्ट लेवल को देखूंगा और मैं 20 डीएमए को देखूंगा। सपोर्ट लेवल पे आया, ऊपर जा रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा। जैसे इसने 20 डीएमए को क्रॉस किया, ध्यान से देखिए इस कैंडल को देखिए, ये जो आपको बनी है 7 जुलाई को। और मजे की बात देखिए 7 जुलाई को इसने कंफर्मेशन कैंडल दी और इसने फिर 14 जुलाई को इसको तोड़ा। लेकिन अगर कोई ध्यान से इसको देख पाए, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, इसने क्या किया, 14 जुलाई को तोड़ के, आपको देखने में लग रहा होगा कंफर्मेशन कैंडल बनी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए 14 जुलाई को दोनों लो एक साथ हैं। दिख रहा है आपको? देख पा रहे हैं दोनों लो को? दोनों लो देखिए, यानी ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। ये जो आपका जो 15 जुलाई की कैंडल है, दो रेड होने के बाद भी अभी किसी ने पूछा था कि सर क्या वो दोनों, तो ये रेड तो बना, देखने में अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसने कंफर्म नहीं किया और फिर देखिए इसके ऊपर गया हुआ। देखिए तो ये ना ट्रेडिंग की ब्यूटी होती है, इसको समझना है, टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप टाइम नहीं देंगे और आप ट्रेड, इसीलिए कहता हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्वेस्ट करिए, आप ट्रेड मत करिए, आप इन्वेस्ट करिए। अच्छे स्टॉक मैं बताता रहता हूं, उसमें आप इन्वेस्ट करिए, रखिए, साल 2 साल 4 साल 5 साल रखिए, पैसे बनेंगे और अच्छे बनेंगे। लेकिन कोई लोग कहते हैं मैं ट्रेड करता हूं, कोई महीने भर में ट्रेड करना चाहता है, कोई हफ्ते में ट्रेड करना चाहता है, करते हैं। तो आपको मैं वो चीज सिखा रहा हूं कि देखिए कैसे यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल पे आया, फिर आपको अब डीएमए और सपोर्ट को कंबाइन करके कुछ लोग ट्रेड करते हैं, गया जी सब कुछ। लेकिन यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स ने उल्लू बना के कुछ लोगों को निकाल दिया, उसके बाद ये देखिए क्या रन आया इसके अंदर। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पर नीचे आया, कंफर्मेशन मिला, आपको इससे एग्जिट कर जाना था, किसी भी हालत में यहाँ पे एग्जिट कर जाना था। आप कहेंगे सर ये तो मैं यहाँ क्यों नहीं एग्जिट करूंगा, यहाँ हमें नहीं पता था कि ये और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आज आपको देख के लग रहा है कि हम तो यहाँ एग्जिट करते 529 में तो ज्यादा अच्छा होता, और आप तो कह रहे हैं कि 498 में एग्जिट करने को। मैं 529 में एग्जिट करने को नहीं कह रहा हूं, मैं 498 में कह रहा हूं, क्योंकि 529 में मुझे नहीं पता था कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सारे इंडिकेटर इसको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। हाँ, एक रेसिस्टेंस था, फिर मैंने आपको बताया हुआ, देखिए रेसिस्टेंस क्या था 540 का। अब उसके लिए मैंने क्या बताया कि 540 का रेसिस्टेंस है तो उससे 2-4% नीचे, 2% नीचे रखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से रिवाइंड करके देखिएगा। आप वहां पे भी बेच सकते थे कि 520 पे निकल गया, आप ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई मतलब नहीं। या तो आप वो स्ट्रेटजी लगा दीजिए या आप डीएमए की स्ट्रेटजी लगा दीजिए, या दोनों को कंबाइन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। आगे दिखाता हूं, बहुत प्यारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, ध्यान से देखिए। सनोफी ने कब तोड़ा था? 6300 पे तोड़ा, 6300 पे तोड़ा। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उसको समझ में आना चाहिए भाई अब नीचे जाएगा। देखिए कहां तक आ गया। हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, मैं सनोफी एक्यूमुलेट कर रहा हूं अगले 5 सालों के लिए, मैं कर रहा हूं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है सनोफी बहुत अच्छा स्टॉक है, उसकी वैल्यूएशन ये लेवल बेस्ट है, इस लेवल पे मुझे अगले 2 साल के बाद नहीं मिलने वाला है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं अपने पास रखते जा रहा हूं। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए 650 जैसे ही तोड़ा, देखिए ध्यान से, 650 इसने कब तोड़ा था? 6351 इसने तोड़ा 19 अगस्त को। 19 अगस्त के बाद 20 अगस्त को, ध्यान से देखिए, 19 के बाद आज छुट्टी रही होगी, उसके बाद 22 अगस्त को इसने क्या किया? कंफर्मेशन कैंडल दिया। ध्यान से देखिए इन दोनों कैंडल को, मैं और बड़ा कर देता हूं आपके लिए।
कंफर्मेशन कैंडल दिया, देखिएगा 2 रेड कैंडल बनी है, सेकंड रेड कैंडल, इससे कंफर्मेशन कैंडल, जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल दिया आपको पता होना चाहिए कि ये भाई ब्रेक डाउन हो गया, ये अब हमारे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो अब कोई कहेगा सर जब आपको पता है कि ये नीचे जा रहा है तो आपने यहीं क्यों, यहाँ और नीचे जाता, भाई मुझे लॉन्ग टर्म, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ इसमें, मैं ट्रेडर नहीं हूँ। मेरे जब ऐसे स्टॉक होते हैं जहां आप इन्वेस्टर है, जैसे अभी देखिए आता हूं मैं आपको टीसीएस दिखाता हूं, ध्यान से देखिए टीसीएस। अब मैं टीसीएस आप लोग को कई दिन से खरीदने को कह रहा हूं, मैं भी खरीद रहा हूं। यस सर। देखिए जरा, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट कब बना है, 15 जुलाई को इसका सपोर्ट बना है। उसी के आसपास दोबारा भी आया, आप लोग अपने व्हाट्सएप जितने पीएमएस मेंबर है सब लोग खोल के देखिए, मैं इसके आसपास खूब खरीद रहा हूं, आपको भी रोज कह रहा हूं खरीदो 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 खरीदो। अब इसको ये तोड़ देगा, अगर तोड़ देगा तो क्या मैं निकल जाऊंगा? मैं नहीं निकलूंगा, क्यों? क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टर हूं। हाँ, अगर कोई ट्रेडर है जिसको 2 महीने या 2 हफ्ते में ट्रेड करना है, उसके लिए नहीं है। मैं इसमें इन्वेस्टर हूं, मुझे पता है कि इसमें मैंने नो डाउट 5% से ज्यादा खरीद रखा है, कुछ मुझे बेचना भी है, लेकिन वो भी जो बेचना है वो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे पता है टीसीएस दुनिया का बेस्ट कंपनी है, मुझे पता है इसकी वैल्यूएशन मैं कर रखा है, मुझे पता है कि इस वैल्यू पे करीब 25, 26, 27, 28 के पी पे मुझे स्टॉक मिल रहा है, 25, 26, 27 के पी पे या 30 के पी पे बेस्ट स्टॉक होते हैं ये वाले, तो ये सब मुझे पता है, मैंने इसकी पास्ट वैल्यूएशन देखी हुई है। तो इसलिए हाँ, लेकिन अगर कोई ट्रेडर है तो मैं उससे तुरंत कहूंगा कि अगर ये आज राइट कैंडल बना, कल इसने कंफर्मेशन कैंडल देके इसके नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया, तो आपको इसमें नहीं बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फिर आपके पास उतनी पेशेंस नहीं होगी कि आप आज के 2 महीने 4 महीने 6 महीने रुक पाए। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को सीखना पड़ेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं जब भी क्लास लेता हूं मैं कहता हूं इसका लेवल ये है, इसका लेवल ये है, इसका टारगेट ये है, तो आप लोग मुझसे पूछते हैं सर कैसे डिसाइड किया, ये कैसे आया? तो वो मेरा सिखाने का एक छोटा सा प्रयास था। होप करता हूं कि आप लोग को मैं समझा पाया होऊंगा। अगर आप लोग की कुछ क्वेरीज हैं और कुछ, तो अभी मेरे पास टाइम है करीब 14 मिनट 14 मिनट का, मेरा 9:30 पे एक और सेशन है, तो अगर आपके कोई वो है तो मैं दे सकता हूँ। कैन वी चेक AWL? थोड़ा सा मैं पहले चाहूंगा कि अगर आप में से कोई बताए, थोड़ा फीडबैक दे कि ये कैसा सेशन था और इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या आपकी क्या लर्निंग है इससे, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। सर इट वाज एक्सीलेंट, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर जिनके पास लैपटॉप है, अगर वो खोल के बैठे पेन कॉपी के बजाय और इसको प्रैक्टिकली करते जाएं, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? सर अब ऐसे लगता है कि ना, मतलब स्कूल में एडमिशन ले लिया है, नर्सरी क्लास सही चल रही है और अब प्रेप में आने वाले हैं। अच्छा, अभी तक मैंने हाँ। मतलब नर्सरी कराया हो क्या यार? आप तो बेइज्जती कर दी मैम जी आपने तो। सर आपको 20 साल हो गए सर, और हर कोई सीख रहा है, तो हमें तो अभी 20 साल होने में बहुत वक्त है सर। नहीं, कितने लोगों को एक चीज लगता है कि जब पिछली क्लास इसका थी, मतलब नहीं कितने लोगों को पिछली ऐसा लगता है कि पिछली क्लास की हाँ आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, फिर अगले में आता है अरे यार ये तो एक चीज बची गया था, फिर अभी सर, अगले में फिर लगता है ऐसा। सर जैसे ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट में थोड़ा सा खुद देखने की कोशिश करता था, अच्छा, अब आपने सर जो इंडिकेटर बता दिया ना, हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ करना ही नहीं है अब तो इंडिकेटर लगा देना बस। बस चलिए ठीक है। हाँ। अब बताइए कोई क्वेश्चन है? किसी ने भी डॉक्टर लाल पैथ का पूछा है और मुझे दिन में पूछा था, मैं पहले डॉक्टर लाल पैथ पे जाता हूँ, और प्लीज मैं कहूंगा म्यूट कर लें, किसी की आवाज आ रही है। डॉक्टर लाल पैथ ये देख लीजिए, अगर कोई आपके लिए बता दे रहा हूँ, इसी इंडिकेटर को यूज करके बता देता हूँ कि क्या कह रहा है। ये डॉक्टर लाल पैथ रैप देखिए जरा, ये इसका सपोर्ट है जी। कहीं आपको कहीं पे भी 1800 के नीचे कोई 1800 तक कोई फ्री फॉल हो सकता है इसमें। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला है तो वो दूर रहेगा। 1800 तक इसमें फ्री फॉल हो सकता है, बी रेडी विद दैट, बी रेडी विद दैट। 1800 तक इसमें कोई भी, ये देखिए ये है इसका सपोर्ट, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, मैं इससे नहीं निकलने वाला। एक सपोर्ट यहाँ पे कहीं है थोड़ा सा 2250 का, मैं मान के चल रहा हूँ, मेरा ये मानना है, जो मेरी नॉलेज कहती है कि 2250 पे रुक जाएगा, लेकिन क्योंकि पहले भी रुका था वहीं पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2250 पे रुका था, और मुझे लगता है कि 2200 क्यों, मैंने आपको बताया कि अगर कोई सपोर्ट टूट जाए तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है, और कोई रेसिस्टेंस टूट जाए तो देखिएगा ये एक सपोर्ट था, देखिए ध्यान से, ये एक सपोर्ट था, ठीक है, इस चीज को ये टूट गया तो फ्यूचर के देखिए यहाँ जाके चार्ट रुक गया, फिर ऊपर जाके यहाँ रुक गया, यानी इसी पॉइंट ये रेजिस्टेंस बना।
अब जब ये रेसिस्टेंस यहाँ से टूट गया, रेसिस्टेंस टूट गया, ऊपर गया, यानी अब ये जो रेसिस्टेंस है, ये फ्यूचर के एक सपोर्ट बन चुका है, जो आपको इसमें नहीं दिख रहा है ये, लेकिन वही धीरे धीरे सीखते सीखते आपको आ जाएगा, ये सपोर्ट बन चुका है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको समझ में आना चाहिए कि इसलिए मैंने आपको वर्ड याद किया कि केवल आप यहाँ पे रेड लाइन ग्रीन लाइन तो देख लेंगे, ये ग्रीन लाइन फिर ये ग्रीन लाइन, लेकिन ये जो ग्रीन लाइन है ये आपकी सपोर्ट बन चुकी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुकी थी, ये आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बहुत सारे पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। तो मुझे लगता है कि एक ये कहीं मुझे 2250 के आसपास रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो फिर ये कहीं जाके 1800 पे रुकेगा। मैं इसकी एवरेजिंग करूंगा 1800 पे, मैं आपको बता रहा हूं, अपने लिए बता रहा हूं कि मैंने जो खरीद के रखा हुआ है, अब मैं इसकी अगर मेरे को एवरेजिंग करनी हुई तो मैं इसकी 1800 पे जाके एवरेजिंग करूंगा। दिस इज माई, मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि मैं लॉस में जनरली स्टॉक नहीं बेचता अनलेस। सर एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार रिवाइज कर दीजिए, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, जस्ट एक बार। दिलीप जी ये वीडियो प्लीज आप बाद में इसको रिपीट करके देख लेंगे, ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप मैं इसको अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेंगे प्लीज। नेक्स्ट टॉक प्लीज। सर एक क्वेश्चन था सर, एक सेकंड सर, पहले एस्टर की बात करते हैं। एस्टर बोला किसी ने, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए ये एस्टर है, अगर इस एस्टर को देखेंगे, ये इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर आपको याद होगा, आप लोग के पास मैसेज आया होगा कुछ दिन पहले एस्टर को खरीदने के लिए, याद होगा अगर ध्यान से, ये इसका एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए अब ये सपोर्ट बन चुका है। अब आप कहेंगे ये सपोर्ट के नीचे है, मेरे लिए अभी तक ये सपोर्ट टूटा भी नहीं है। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज है तो आप देखिए इस सपोर्ट के आसपास ही कहीं घूम रहा है, नीचे भी आया, लेकिन मेरे लिए सपोर्ट नहीं टूटा। कैसे नहीं टूटा कि अभी तक मुझे कोई दो रेड कैंडल जो है नहीं दिखी जो एक के बाद दूसरी हो, इसलिए मुझे लगता है हो सकता है ये यहीं से ऊपर चला जाए। और फिर पहला टारगेट क्या होगा, वो 2520 2525 के आसपास का पहला टारगेट होगा, जो आपको समझ में आना है। जो अभी किसी ने एस्टर पूछा, नेक्स्ट किसी ने AWL पूछा, AWL। देखिए जी, मैं आप लोग को कई दिनों से कह रहा हूं अदानी के शेयर से सावधान रहें। कितने लोगों को कह चुका हूं ये बात, बताइए कितने लोगों को लगता है? सर हर क्लास में कहते हैं, हर क्लास में होती है सर, हर क्लास में कहते हैं। तो सर आपने एक एग्जांपल भी बताया। हाँ जी, अच्छा, तो AWL ठीक है। अब देखिए इसने 20 DMA के आज नीचे चला गया है। अगर कल एक और रेड कैंडल बन जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, अगर कल एक और रेड कैंडल बन जाती है तो आप इससे जो भी प्रॉफिट है, मुझे लगता है जिसने मेरे कहने पे खरीदा होगा उसने 580 590 के आसपास खरीदा होगा, मेरे पास भी उसी रेट का खरीदा हुआ है अगर याद होगा। एक बार हमने 808 पे बेचा भी था, अगर आपको याद होगा, देखिए आप लोग के पास मैसेज आया होगा। जी सर बेचा था। तो अगर किसी ने 808 पे बेच दिया तो ठीक है, वो कैसे है देखिए, इसका लेवल क्या है आपको याद है, 870 के आसपास है इसका। हमने इसको 808 के आसपास बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि मुझे पता है 800 का 10% 80 होता है। मैंने कहा कि 2-4-5% नीचे ही मैं बेच देता हूँ, बिकॉज ऑपरेटर्स के गेम को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो उनको भी पता है कि सुनील त्रिपाठी जैसे कई लोग हैं, उनको जानने वाले कई लोग हैं जिनको पता है 880 जाएगा, तो वो 880 पे लगा के बैठे होंगे ना जी, मैं 850 पे बेच दूंगा, काम खत्म। तो इसलिए अगर कल आपको, अगर आपके प्रॉफिट में है तो कल अगर रेड कैंडल बनती है तो बेच देना, लॉस में है तो भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो निकल जाएंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो ये अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है अदानी। यहाँ देखिए, आपको याद होगा पिछले क्लास में, यहाँ देखिए, अभी तो मजा आने वाला है। अभी मैं नहीं कह रहा कि ये कल ही और नीचे ऐसे आ जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैंने इसका भविष्य आपको बना के दिया हुआ है। उसको इस स्टॉक का भविष्य क्या होगा वो मैंने आपको बना के दिया हुआ है। देखिए आपके पास एक मैसेज आया होगा, आप लोग के पास, सबके पास एक मैसेज होगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक। फ्यूचर का चार्ट आज ही आया है। प्लीज ये कोई है जो अपने आप को म्यूट नहीं कर रहा, मैंने कुछ लोगों को राइट दे रखा है को होस्ट का, प्लीज रिमूव कर दीजिए, सबको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। तो सर ये तो पहला ऐसा शेयर लग रहा है कि अडानी एंटरप्राइज जिसका रेजिडेंस लेवल उसके प्राइस से नीचे है, तो आपने चार्ट दिखाया। आप संजय जी, आप लोग अपना व्हाट्सएप खोलिए, अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर का चार्ट, वो आज होगा, आज के 2 साल बाद होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूचर का चार्ट आपके फोन पे, उसको सेव करके रखिएगा और मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको देखिए सर, किसी भी चीज में ना, अगर आप हवा भरेंगे तो कितना हवा भरेंगे, वो फूटेगा।
वो फूटेगा, क्योंकि अब इस स्टॉक में हवा, सर कोई स्टॉक 1000 के पी पे वो होता है क्या, 900 का पी, 800 का पी, अरे टीसीएस जैसे स्टॉक 30 के पी पे है और कोई पता चलता है 1200 का पी। तो भाई जब आप किसी चीज में हवा भरेंगे तो यही होगा, उसकी एक लिमिट होती है, और ऐसा पास में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में हुआ है और वो होगा। उससे आप लोग को, इसलिए मैं कहता हूँ दूर रहिए। ठीक है, अगर रिस्क लेना है तो दीजिए, मजा है, ठीक है, हो सकता है 3000 का कल 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, लेकिन जब वो 5 से जब 500 होगा ना तो आपसे देखा नहीं जाएगा। और किसी को नहीं पता तो जिसने पिछले सितंबर अक्टूबर में मुझे ज्वाइन किया था आप में से, वो सब बता दे। तो ये वेदांत बैठा होगा, मैं इसके स्कूल गया तो कहता क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, मैं इसको बता के आया, बेटा दूर हो जा, याद कर बेटा, याद कर। सर आपने पहली बात ही बोली थी दूर हो जाओ, बोला था ना, करना ही नहीं है। और उसके बाद 6 महीने में क्या हो गया, याद है सर, पूरी मार्केट नीचे पड़ी हो गई ना क्रिप्टो करेंसी। मुझे कहता है सर आपको ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने बाद बताऊंगा, समय आएगा। मुझे नहीं पता था 6 महीने में हो जाएगा। सर आ गया समय सर, हाँ याद है। हाँ सर बहुत अच्छे से। के बारे में ये होता है, देखिए किसी भी चीज में वैल्यूएशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जिसने वैल्यूएशन से कॉम्प्रोमाइज किया वो हमेशा नुकसान में रहेगा। कोई भी चीज है ना, आप खरीदने जाएंगे, आप सोना खरीदने जाए, आप लैंड खरीदने जाए, आप कपड़े खरीदने जाए, जो उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा अगर आप देंगे तो आप फिर तो आप दीजिए जो मर्जी। सर अडानी टाटा एलेक्सी का बताएंगे सर? सर टाटा एलेक्सी, चलिए ये लास्ट स्टॉक ले रहा हूँ, मेरे पास सर अडानी पोर्ट प्लीज। मैम प्लीज, मैंने अभी बताया मेरी एक सेशन है, फिर कभी ले लूंगा। मैं टाटा एलेक्सी ले लेता हूँ, फिर वहां वो लोग वेट करेंगे जिनके मेरे पास टाटा। ये देखिए टाटा एलेक्सी को देखते हैं वैल्यूएशन वाइज, तो मैंने आप लोग को बता रखा है ये स्टॉक वैल्यूएशन से बहुत परे है, दूर है, इसको खरीदना नहीं है किसी को। अभी क्या कोई सपोर्ट लेवल है? नहीं, ये सपोर्ट लेवल को तोड़ चुका है। अभी जो लोग मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह याद होगा, मैं आप लोग को एबनॉर्मल मूव पढ़ा चुका हूँ। देखिए दिस इज वेरी एबनॉर्मल मूव इन दिस स्टॉक, दिस इज वेरी एबनॉर्मल मूव। अभी भी कहता हूं आपके पास है तो भाग जाइए, इससे दूर भाग जाइए, निकल जाइए, नहीं भाग जाइए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप सब लोग हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे होगा, जब मन करेगा मुझे फोन कर देना। 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 6 महीने में होगा, मुझे नहीं पता, 1 साल में होगा। लेकिन जब ये नीचे जाएगा ना तो मैं आपको ये स्टॉक बता देता हूँ किस रेट पे दूंगा। चलिए आपको मैं ये स्टॉक आज के कुछ सालों बाद 3000 में दूंगा। किसको किसको लगता है ये गलत है? ट्रू है सर, गलत हो ही नहीं सकता। 3000 ट्रू है बेसिकली। आपको कुछ सालों के बाद 3000 में दूंगा, वेट करिए। देखिए अगर आपको बहुत प्यार है, राइट सर, 3000 में जेपी मॉर्गन का एक रिपोर्ट भी है, आई कैन शेयर विद यू। ठीक जेपी है, मॉर्गन का एक रिपोर्ट भी है, आई कैन शेयर विद यू। अच्छा प्लीज अडानी पोर्ट तो टाटा एलेक्सी का 3000 के आसपास आपको अगर मन है किसी को इसको इन्वेस्ट करने का तो 3000 कभी मिलेगा, आपको मिलेगा, पक्का बता रहा हूँ मिलेगा, तब खरीदिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज फीडबैक डाला कीजिए। मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट होता है, मैं 1 रुपया नहीं मांगता, मैं फीडबैक मांगता हूँ, वो मेरा हक बनता है। मुझे लगता है कि आपको उतना कर देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।